कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर लाइट्स को अब चेक किया जा रहा है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि एक एक लाइट करके चेक की जा रही है। अब इस लाइट्स का कितना एक हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स और बैकअप सिस्टम होता है वो ज़रा मैं आपको दिखाऊं। तो ये एक पूल है, एक टावर है। एक टावर पर 80 लाइट्स होती हैं और 80 लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए ये आप देख सकते हैं कि 80 जो है वो हर लाइट का एक अलहदा बॉक्स है और इस बॉक्स से हर एक लाइट को अलहदा कंट्रोल किया जाता है। मेरे ये दोस्त जो है वो यहाँ पे दिन रात यही काम कर रहे हैं। आप देखें वायरिंग जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और टोटल 480 लाइट्स हैं 6 टावर्स पर और इनको आप देख सकते हैं कि हर एक एलईडी लाइट को कंट्रोल करने के लिए एक अलहदा बॉक्स है और उस अलहदा बॉक्स से उस लाइट की नंबरिंग है। कुछ मेरे अगर कोई एक्सपर्ट भाई से मैं थोड़ी सी बात करूँ आज मैं ये आ सकता हूँ। अच्छा इंजीनियर साहब उधर है, मैं इधर से आ जाता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इन कि कितनी एक हैवी लाइट्स होती हैं और इन लाइट्स को कितना ज़्यादा पेचीदा होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं तंग तो ज़रूर कर रहा हूँ पर कहते हैं ना मुझे भी बड़ी इन्फॉर्मेशन, ये बड़ा ही कोई लाइटों का आप कह लें ना तारों का पूरा गुच्छा है। ये कितने ब्रेकर्स हैं, कितनी लाइट्स पावर्स की होती हैं और किस तरह कंट्रोल की जाती हैं? सर ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है एआई बेस्ड है और एक पोल पे तकरीबन 80 प्लस होंगे, 80 होंगी। ठीक है। और हर पोल पे 80 केबल्स लाइट्स हमारी होंगी और ये 80 कंड्यूट वगैरह और एसपीडी है। ठीक है, ये सारी जो है ना वो ऑटोमेटिकली भी कंट्रोल होंगी और मैनुअली भी कंट्रोल होंगी। तो ये एआई आपने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये क्या कंट्रोल करती है? इस तरह होता है कि जैसा मूड के हिसाब से चलती है ना। अगर हमें डांसिंग का इफेक्ट चाहिए, मतलब सिक्स वगैरह लगा या कोई छक्का या चौका लगता है तो वो आपस में इस तरह अटैच होंगे, वो ब्लिंक करेंगे। अच्छा। और अगर कोई प्लेयर आउट होता है उसके बाकी सारी डिम हो जाएंगी, उसके ऊपर जो है ना फोकस हो जाएगा। अच्छा, जो पहले लाइट्स थी वो तो ऐसे नहीं होती थी? पहली तो बहुत ओल्ड थी थोड़ी सी और वो जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो भी ज़्यादा कंज्यूम करती थी। अब वाली जो है ना वो एज आ इन्वर्टर इस्तेमाल होती हैं। शुरू में थोड़ा सा लेती हैं, बाद में जो है ना वो जैसे वो रनिंग में आती है तो वो हमारी पावर सप्लाई जो है ना लो यूज़ होती है। कितना एक फ़र्क है पिछली पावर सप्लाई का और अब का? नहीं वो तो काफ़ी, पहली वो सप्लाई थी वो तकरीबन 2500-3000 वाट के करीब लेती थी, इससे भी ज़्यादा। लेकिन ये वाली है स्टार्टिंग तकरीबन 1500 लेती है, बाद में 1000, 1200-1500 के दरमियान। यानी कि ये तो मतलब 1-3 का फ़र्क पड़ गया। हाँ, पावर भी कम। बड़ी फिलिप्स कंपनी है जी, तो उसकी ये केबल्स वगैरह भी सारा कुछ लाइटें वगैरह उसकी यूज़ हुई। ये जो डांसिंग लाइट्स होंगी ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के किसी ग्राउंड में है और कहीं तो किसी ग्राउंड में नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये, पहला ही है। अच्छा, इसके अलावा इंडिया में है, श्रीलंका वगैरह, बांग्लादेश उधर किसी में नहीं है, सिर्फ इंडिया में और पाकिस्तान में है, एशिया में इंडिया और अब पाकिस्तान में। अच्छा, ये जो डांसिंग लाइट्स होंगी ये एआई के जरिए कंट्रोल हो रही होंगी पैनल से? इधर से मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसके साथ अर्थनेट केबल्स अटैच होंगी। ठीक है, वो प्रोग्राम के जरिए जैसा भी उसे फंक्शन मिलेगा वो उधर से भी परफॉर्म हो जाएगी। अच्छा, प्रोग्राम के जरिए फंक्शन। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता जैसे हम पहले भी देखते हैं लाइट बंद होती है तो ये रीस्टार्ट होने में कितना टाइम लेती है? विदिन 8 to 9 सेकंड के करीब। अच्छा, ये रीस्टार्ट, पिछली लाइट्स तो हमने कहा बड़ा टाइम लेती थी। नहीं, ये स्टार्टिंग इधर ही है। जैसे ही आपने उधर से प्रोग्राम रन करना है या मैनुअली स्टार्ट करना है ना, ये उनको 80 केबल्स को हमने 4 स्टेजेस में जो है ना कन्वर्ट किया है, 1 2 3 मतलब लाइनिंग के हिसाब से दो की रोज को। तो वो इस तरह होगा ना कि इधर से अगर प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है तो मैनुअली भी इधर से ये पुश बटन लगे हुए हैं, सिर्फ एक को दबाएंगे 20 चल जाएंगे, दूसरे को दबाएंगे 20 चल जाएंगे। जैसे इधर से पुश करेंगे उसी टाइम जो है ना वो ऑटोमेटिकली उधर से ऑन हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसका ये भी है अगर मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसका भी इफेक्ट होता है पावर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो ये इस तरह होगा कि पहले होता था कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ऊपर से लाइट जो जल जाती थी। ठीक है, लेकिन ये इस तरह होगा कि ये अगर एआई बेस्ड है ना, उसे लगेगा कि अगर पीछे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वो उस हिसाब से लो हो जाएगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है तो वो फिर अपनी रनिंग पे आ जाएगी। मतलब जलने का जो है ना वो चांस बहुत कम है, जलने का बहुत चांस कम है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक ब्रेकर सिस्टम है। अब ये 2 रोज का है एक सिस्टम, एक बॉक्स। हाँ, ये एक नीचे जी, ये एक नीचे बिल्कुल, ये अभी तैयार हो रहा है। अच्छा। और ये मतलब
4 स्टेप हैं, स्टेप 1 2 3 और 4। अच्छा, हाँ, तो ये 20 को जो है ना वो 20 करेगा। 20 को है। ये ब्रेकर सिस्टम इनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और नाम क्या है आपका भाईजान? मेरा नाम अली रजा। अली भाई ने हमें बहुत इंफॉर्मेशन दी है। और ये लाइट्स अब डांसिंग लाइट्स होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगी। और इन लाइट्स को जो रीस्टार्ट करना है वो बहुत जो है सिंप्लीफाइड है। मतलब अब जब ये देखें, ये हर एक लाइट का एक अलहदा कंट्रोल है। सो एक टावर के ऊपर जो 80 लाइट्स हैं, अब 1 2 हर एक लाइट का डेडिकेटेड एक बॉक्स है, एक एआई बेस्ड सर्किट है और उसी से वो कंट्रोल होगी। और जो आप मेरी राइट साइड भी देख सकते हैं, ये भी एक बॉक्स के अंदर आपको 80 ये मुख्तलिफ बॉक्सेस छोटे नज़र आएंगे। फिर इनके ब्रेकर्स हैं और ब्रेकर्स के जो बॉक्स हैं वो 2020 के मिलाए गए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। और टाइमली काम आज इसकी टेस्टिंग कम करनी है। मतलब वो जो लाइट जला के टेस्ट करते कब करनी है इसकी? वो शाम तक होएगी शायद। शाम तक ये भी टेस्टिंग हो जाएगी। कल हमने देखा कि टावर 6 की जो है वो टेस्टिंग हुई थी। अब ये देखें ना, ये अब बॉक्स से बाहर आए हैं और बाहर आके हमने देखा ये अब देखें, ये है टावर और इस टावर से ये अब केबलिंग हो रही है। और ये टावर के अंदर से भी आप अंदर जा सकते हैं। और ये केबलिंग जो है ऊपर से लेकर नीचे तक कंप्लीट हो गई है। बस 10 और रह गई। 10 और रह गई। तो हर लाइट की अलग केबल है जी, हर लाइट के अलग केबल है। हर लाइट की अलग केबल है। सो 80 लाइट्स एक टावर पर है और हर लाइट की अलग केबल है। हर केबल को कंट्रोल करने के लिए सर्किट का बॉक्स अलग है। फिर उन लाइट्स के 2020 के ब्रेकर्स का बॉक्स अलग है। और फिर एक टावर के 4 बॉक्सेस बनते हैं 2020 लाइट्स के। और अगर खुदा न खास्ता मैच के दौरान ये लाइट बंद हो जाए, या क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, डांसिंग लाइट्स हैं, 6 लगेगा तो ये लाइट्स अपनी जो प्रोग्राम इनको दिया जाएगा उसके मुताबिक ये जलेंगी बुझेंगी। अच्छा, इसी तरह कोई आउट होगा प्लेयर, उस पर ये रिएक्ट करेंगी। और अगर कहीं पे ये प्रोग्राम थोड़ा सा फॉल्टी हो जाता है और ये लाइट्स बंद हो जाती हैं, तो इनको रीस्टार्ट करना बहुत आसान है। 9 से 10 सेकंड कहा जा रहा है और 4 बटन होंगे जिनसे इनको रीस्टार्ट मैन्युअली किया जा सकता है। पहले जो हमने लाइट्स थी, अगर वो कोई लाइट खुदा न खास्ता मैच के दौरान बंद होती थी तो वो कम अज़ कम 25 से 30 मिनट लेती थी। ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो लाइट्स की है, ये एशिया के अंदर इंडिया के बाद अब पाकिस्तान में है। ये बांग्लादेश, श्रीलंका में ये नहीं है। और कज़ाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ये लाइट्स जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी हम मैचेस में देखेंगे और इनकी टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। तो आज हमने आपको पूरा लाइट स्ट्रक्चर दिखाया कि ये किस तरह चल रहा है। फिर एक दफ़ा आप ये देखें, ये एक टावर है। इस तरह के 6 टावर्स हैं पूरे कज़ाफी स्टेडियम में। 480 स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लाइट्स हैं जो इस पूरे कज़ाफी स्टेडियम के अंदर एक माहौल बनाएंगी, एक समा बनाएंगी। और पहले हम देखते थे सिर्फ लाइट जली रहती थी। ये लाइट सिर्फ जलने वाली नहीं है, ये बल्कि डांसिंग लाइट्स है, ऐसी लाइट्स है जो क्रिकेट मैच के दौरान जो भी मूवमेंट्स होंगी उसके साथ इनको जो है यूज़ किया जाएगा। मतलब अगर कोई खिलाड़ी कैच हुआ तो उस दौरान इस लाइट्स को एक पूरा प्रोग्राम होगा, उसके तहत इसको कंट्रोल किया जाएगा। इसी तरह कुछ किसी ने सिक्सर लगाया, कोई चौका लगाया, तब भी ये लाइट्स रिएक्ट करेंगी। और इनका कंट्रोल बहुत मतलब एक कहीं ना सिंप्लीफाइड है कि 480 लाइट्स पूरी, हर टावर पर 80 लाइट्स, हर लाइट की अलहदा केबलिंग और हर लाइट का कंट्रोलिंग बॉक्स हमने दिखाया आपको अलहदा। फिर 2020 यानी कि दो जो रोज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक ब्रेकर बॉक्स बनाया गया। 4 बॉक्सेस के साथ इनको मैन्युअली कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर ये लाइट किसी भी वक्त बंद होती है तो विद इन 9 to 10 सेकेंड एक बॉक्स को ऑन किया जा सकता है और 1 मिनट में एक टावर दोबारा ऑन हो जाएगा। जो पिछले टावर्स थे वो ज़्यादा टाइम टेकिंग थे। और ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, अगर कोई मसला भी पड़े तो रीस्टार्ट बहुत जल्दी होगा और पावर भी बहुत कम लेती है।